औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आपका टीचर ताहिर तबस्सुम आपकी खिदमत में हाजिर। जैसा कि आप जानते हैं बेटे, कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने फिर से मुतासिर किया हमारे मुल्क को, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ख़ुसूसी तौर पे तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान किया, जिसमें तालीम का तो बहुत नुकसान पहले भी हो चुका और अब भी हो रहा है। क्यों ना हम टेक्नोलॉजी के ज़रिए अपने उस सबक को, अपने उस लेसन को, अपनी उस पढ़ाई को जारी रखें और उसी तसलसल को हम फिर से जोड़ सकें। बेटे, आज से हम इंशाअल्लाह यूट्यूब पे आपको एक रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, जो लास्ट टाइम हम अपने क्लासेस में पढ़ा था, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर आपका 5 है बेटे, और टॉपिक है आपका लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। सबसे पहले तो बेटा हमें इस बात का पता होना चाहिए कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था। लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था कि करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस हमने बेटा ये पढ़ा था कि इसकी कुछ खसूसियात होती हैं। ये ज़िंदा और बेजान के माबैन तसव्वुर किया जाता है, ना इसे हम ज़िंदा कह सकते हैं और ना इसे हम लिविंग कह सकते हैं। हाँ, जो सबसे बड़ी बात थी इसके बारे में वो ये थी कि ये सिर्फ़ और सिर्फ लिविंग थिंग्स के अंदर पनपता है, इसकी परवरिश होती है। जैसे कि आज लहर चल पड़ी है वायरस की, तो आपको पता है बेटे, ये सिर्फ इंसानों को कोरोना वायरस जो है ना इन्फेक्ट कर रहा है। कोरोना वायरस एक वायरस है जो कि किसी एक जानदार के अंदर ही जो है ना अब अपने परवरिश पाता है, अपनी नस्ल को बढ़ाता है, ग्रोथ करता है। किसी बेजान को ये नुकसान नहीं पहुंचाता। बहरहाल, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करना जा रहे हैं वो है बैक्टीरियोफेज। बेटे देखें, बैक्टीरियो मीन बैक्टीरिया, और जो फेज है, फेज का माने निगलना, खा जाना, नुकसान पहुंचाना, उसको निगल लेना। तो इन मानों में हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम करें तो हमें पता चलता है द वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। अब हम इस बुनियाद पर ये कह सकते हैं कि ऐसा वायरस जो किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे, उसको नुकसान पहुंचाए, उसके अंदर बीमारी पैदा करे, उसको डिस्ट्रॉय करे, उसको तबाह करे, हम उसको नाम देते हैं बैक्टीरियोफेज का। इसका दूसरा नाम फेज वायरस भी है बेटे। क्या? फेज वायरस भी हम इसको कह सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम इसकी टाइप देखें तो हमें पता चलता है T2, T4 एंड सो ऑन। अब ये T2 और T4 क्या है? T स्टैंड्स फॉर टाइप्स। कह सकते हैं कि भाई इस वायरस की दो स्पेशल जो है ना टाइप्स हैं। एक को हम T2 कहते हैं और दूसरी को हम T4 का नाम दे सकते हैं। बेटे, ये जो वायरस है ये स्पेशली आपकी बुक में मेंशन है कि ई कोलाई बैक्टीरिया को, किसको बेटे? ई कोलाई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो मोस्टली जो रिसर्च स्टडी में यूज़ किए जाते हैं वो T2 और T4 वायरसेस हैं। अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें, साइज़ की बात करें, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था 1/1000, इट्स मीन बैक्टीरिया का जो साइज़ है वो 1000 नैनोमीटर के बराबर होगा। और उसके साथ साथ अगर हम वायरस की बात करें तो वो एक कह सकते हैं कि जो वायरस है वो बैक्टीरिया से 1000 गुना छोटा हो सकता है, लेकिन फिर भी वो इस बैक्टीरिया को तबाह कर सकता है। मिसाल के तौर पर हम स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर के लिहाज से अगर देखें तो हमें मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया नज़र आते हैं, जिनमें क्यूबाइडल और उसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि हेक्सागोनल, और साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि स्पाइरल।
तो ये जो आपको नज़र आ रहे हैं दरअसल ये क्या है, वायरसेस की टाइप्स हैं। अब हम इसको ड्रा करें तो हमें मुख्तलिफ इसके स्ट्रक्चर मिलते हैं। मिसाल के तौर पर हेड रीजन इसका होता है, पहला इसका होता है हेड। हम ड्रा करते हैं हेड को हेक्सागोनल, ये भाई हो गया इसका हेड रीजन, और इसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मौजूद होता है। हम कह सकते हैं कि भाई जो बैक्टीरियोफेज है दरअसल ये कौन सा वायरस है, डीएनए वायरस है। और इसके नीचे होती है इसका कॉलर, जहाँ हम कह सकते हैं नेक रीजन, इसको हम कॉलर का नाम भी दे सकते हैं और नेक रीजन का नाम भी दे सकते हैं। और यहाँ से एक ट्यूब निकलती है, ठीक, और उसके नीचे होती है एंड प्लेट, ठीक, इसको हम शीथ का नाम भी देते हैं भाई, ठीक हो गया। और ये नेक रीजन है, ये इसकी टेल, या हम कह सकते हैं एंड प्लेट, इसका नाम है। और इसी एंड प्लेट से 6 फिब्रिल्स निकलते हैं, फाइबर निकलते हैं, जो कि इस वायरस की हम टांगें भी शुमार करते हैं। ये 3 एक साइड पे होंगी और 3 दूसरी साइड पे। तो ये दरअसल जो आप देख रहे हैं बेटे, ये क्या है, एक बैक्टीरियोफेज वायरस है। ये तो हमारे पास कौन सी हो गई, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इसका हो गया बेटे। अब स्पाइरल कैसा होगा, स्पाइरल भी इसी तरह का होता है, लेकिन उसकी जो टेल होती है वो दरअसल स्पाइरल होती है, कुछ इस तरह से इसकी टेल होती है। तो ये स्पाइरल, ये भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक हो गया। ये भी इसका हेड रीजन है और ये इसका टेल रीजन है, इसका भी ये टेल रीजन होगा, ये वाला सारा, ठीक हो गया। तो ये दरअसल क्या है बेटे, अपना वायरस के स्ट्रक्चर्स हैं जो आगे जाके बैक्टीरिया को, ये एक आम साम बैक्टीरिया बना लेते हैं, उस बैक्टीरिया को जाके इन्फेक्ट करेंगे। मैं थोड़ा सा इसको व्यू कर देता हूँ ताकि हम अगले टॉपिक के अंदर हम इसका स्ट्रक्चर के साथ जब लाइफ साइकिल पढ़ें तो हमें पता चल सके कि ये जो वायरस होता है किस तरह से अटैचमेंट करता है, किस तरह से मल्टीप्लिकेशन करता है, किस तरह से पेनिट्रेशन करता है, और आखिरकार किस तरह से बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के बाद यहाँ से निकल जाता है। तो ये देखें, इस तरह से ये बैक्टीरिया, इसका स्ट्रक्चर होगा, ये आके किसके ऊपर बैठ जाएगा, बैक्टीरिया के ऊपर। ये बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया का अंदर मौजूद डीएनए है, ये किसका डीएनए है, वायरस का। तो ये दरअसल इसकी अटैचमेंट आप देख सकते हैं, बैक्टीरिया के ऊपर आके बैठ जाता है। और नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा है बेटा, वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज के बारे में। तो जो यहाँ पर चीदा बातें थी वो ये थी कि आपने सबसे पहले इस बैक्टीरिया की डेफिनेशन जान लेनी है कि ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे, बैक्टीरिया को नुकसान पहुँचाए, बैक्टीरिया को ख़त्म कर दे, तो उस वायरस को हम नाम देते हैं बैक्टीरियोफेज, या हम कहते हैं फेज वायरस। तो अगर हम इसकी टाइप्स के ऊपर बात करें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से हमें इसकी बहुत सारी सूरतें मिलती हैं, हेक्सागोनल, पैरामिडल, हेड रीजन की, और उसके साथ साथ प्रिज्म लाइक भी मिलती हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी के बाद हमें इसकी 2 मुख्तलिफ टाइप्स नज़र आई हैं, जो उसको हमने T2 और T4 का नाम दिया। और स्पेशली ये ई कोलाई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। अगर इसका वॉल्यूम देखें तो ये, अगर बैक्टीरिया 1000 गुना बड़ा होता है और वायरस उसके मुकाबले में 1 गुना उसके साइज़ के मुकाबले में होता है, तो 1000 गुना बैक्टीरिया वायरस से बड़ा होता है, लेकिन ये वायरस फिर भी उसको नुकसान पहुंचाता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये बैक्टीरिया 2 तरह का होता है, क्यूबैडल, हेक्सागोनल, जो हम कह सकते हैं इसका हेड रीजन हेक्सागोनल हो सकता है, लाजमी दोनों पर 6 कोनों वाला होगा। और स्पाइरल और क्यूबैडल शेप के होते हैं ये बैक्टीरिया, अपना वायरसेस, जो कि दरअसल किसको जाके इन्फेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया को। तो स्टे ट्यून्ड विद मी, इंशाल्लाह हम लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।